Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Quickly turn on your camera and show me your beautiful faces. So, welcome each and everyone in day 2 of virtual boot camp. ठीक है, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ कल का सेशन, कल का डे 1 कितने लोगों ने अटेंड किया था एंड हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड इट. क्विकली लेट मी नो द चैट बॉक्स. गुड इवनिंग टू एवरीवन. ओके 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 ओके, कितने लोगों ने अटेंड किया था? यहाँ पे ऑलमोस्ट 411 लोग हैं. सो आप 411 लोगों में से कितने लोगों ने अटेंड किया था कल का सेशन? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. उसके बाद हम सेशन को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. ओके, यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड, आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप मी करके बता सकते हैं. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या जिन्होंने डे 1 कल का अटेंड नहीं किया वो सीधा डे 2 अटेंड कर रहे हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. मी. जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया, जो सिर्फ आज सीधा डे 2 पे जंप मार रहे हैं. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, क्विकली क्विकली क्विकली. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ठीक है, क्विकली मुझे कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में मेरी वॉइस, मेरी वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर. जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. एक बार कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है. पता चले कि मैं बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ और बाद में पता चला कि पिछले आधे घंटे से मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही आप लोगों तक. ठीक है, सो चैट बॉक्स ओपन रहेगा आप सभी के लिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं व्हेनेवर यू फाइंड एनी एरर एनी इको. सो मुझे चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं. ठीक है, सो क्विकली जल्दी से सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए बिकॉज आई वांट टू सी यू ऑल. कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही अपना कैमरा ऑन करके बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ. ओके, फैंटास्टिक. एंड शो मी योर पेन एंड पेपर. शो मी योर पेन एंड पेपर. कल का डेकोरम याद है ना? कल का जो बेसिक ग्राउंड रूल्स है वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा. यू ऑल पीपल ऑलरेडी नो इट. ठीक है, सेशन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है. ठीक है, तो जितने लोगों ने डे 1 कल का मिस कर दिया था, जो सीधा आज डे 2 अटेंड कर रहे हैं, एंड जितने भी लोगों को डे 1 की रिकॉर्डिंग चाहिए ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में है, बट जितने लोगों को वो नहीं मिली तो सेशन के एंड में मैं डे 1 की जो रिकॉर्डिंग है वो अभी मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूंगा उसका, और लिंक पे क्लिक करते आप उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, सो मेक श्योर आप सभी लोगों का कैमरा ऑन रहे. अगले 1 से 1.5 घंटे आप अपना टाइम ब्लॉक कर लीजिए. ठीक है, कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड मेक श्योर आप पेन एंड पेपर लेके बैठे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन चीज होगी तो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए मैं खुद बोलूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोले जा रहा हूँ वर्डिंग आप नोट डाउन करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको. जब मैं बोलूँ नोट डाउन करने के लिए, मैं खुद बताऊंगा क्या नोट डाउन करना है. ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट? शो मी योर बोथ द हैंड. शो मी थम्स अप. शो मी थम्स अप इफ यू ऑल रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू गो. शो मी योर थम्स अप. कुछ लोगों का तो यही नहीं हो रहा है. ठीक है, सेशन में क्या करोगे, क्या लिखोगे? जोक्स अपार्ट. ओके ओके, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. ऑलराइट, सो कल हमने एज यू ऑल नो, कल हमने जब फिनिश किया था डे 1, तो आप सभी को पता है कल हमने माइंडसेट और प्रिपरेशन मोड में थे. ठीक है, आज हमारा एक्शन मोड है. ठीक है, एक्शन मोड में ऐसा नहीं कि आप लोगों का फिल्म शूट होने वाला है आज, नहीं. एक्शन मोड में मतलब आप लोगों को आज एक्शन में उतरना पड़ेगा. ठीक है, सो yesterday we talked about skills you need to master. Okay, just give me a second. Just give me a second. Okay 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 okay, I'm sharing my screen again. ऑल राइट, सो कल हमने बात की थी कि कौन सी वो 7 स्किल्स है जो आपको हेल्प करेगी 50,000 रुपीज बनाने में अगले 3 महीने के अंदर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से ऐसे लोग होंगे जो 10 दिन में हिट करेंगे, जो 15 दिन में हिट करेंगे, 20 दिन में हिट करेंगे. कोई एक महीने में 50K पे पहुंचेगा, कोई दो महीने में. बट मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है, 3 महीने का मैं आपको रोड मैप दूंगा कि किस तरीके से आपको 50,000 बनाने लीड्स गुरु के एफिलिएट मॉडल से इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. ठीक है, तो कौन कौन से स्किल्स मास्टर करने जरूरी है मुझे चैट बॉक्स में बताओ. मैं दिखाने से पहले मैं आप लोगों की लर्निंग एक बार चेक कर लूं. कौन कौन से वो 7 स्किल्स है, कम से कम बताओ. 3 4 5 स्किल्स आप लिखो लाइन से चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे आपकी लर्निंग्स पता चले कौन कौन की स्किल्स को हमें मास्टर करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, सेल्स, एडिटिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कंसिस्टेंसी. ओके ओके, लीड जनरेशन. ठीक है, all right, so lots of people are typing profile building, lead generation, content creation, profile building, closing, this and that. Okay, you all are right. So ये साथ के साथ स्किल्स हम मास्टर करेंगे. ठीक है, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग. सबसे पहले सोशल मीडिया पे प्रोफाइल हमारी होनी चाहिए अच्छी. ठीक है, इसका मैं बेसिक आज आपको बताऊंगा. लीड जनरेशन पे आज हमारा पूरा फोकस रहने वाला है. ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आज हमारा पूरा लीड जनरेशन मींस आप किन लोगों को अपना कोर्स प्रमोट करोगे उसको बोलते हैं लीड जनरेशन. लीड जनरेट करोगे जिनको आप सेल करोगे. थर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन. जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, आप उनको लीड्स गुरु की प्रेजेंटेशन मतलब डिटेल शेयर करोगे. फिर उनके कुछ डाउट सॉल्व करोगे. फिर होगी सेल क्लोज. सेल्स क्लोज नहीं होगी तो हम करेंगे फॉलो अप. फॉलो अप होने के बाद एक बार जब हम इनकम बनाना स्टार्ट कर दे, तो वो इनकम एक महीने नहीं बनाना, वो हर महीने बनाना है. तो उसके लिए मोमेंटम सेट करेंगे. ठीक है, नाउ
ये जितने भी चीजें मैंने आपको दिखाई, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, कितने लोगों ने नोटिस किया है, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, दैट इज मॉड्यूल 2 अंडरस्टैंड योर बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? दैट मीन्स आप सभी को पता है लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज लॉन्च होने वाला था, बट वो होने ही वाला है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लग रहा है उसको लॉन्च होने में। तो जितने भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रॉपर प्रॉपर वे में, आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरा का पूरा जानने को मिलेगा। लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज कुछ दिनों के अंदर या कुछ वीक्स के अंदर ही आप सभी को लॉन्च होकर मिल जाएगा। तो प्रॉपर प्रॉपर माइंडसेट से लेकर क्लोजिंग, ये दिस एंड दैट, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे उस चीज पे, बट आज हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स की, ठीक है। बिगनर्स से हाय इन द कैमरा। ओके 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 ओके। सो जितने भी लोग यहाँ पे बिगनर्स है, अब हम बात करते हैं स्किल्स के ऊपर, बिकॉज आज हमारा एक्शन मोड है, ठीक है। जितने लोगों ने प्रिपरेशन मोड और माइंडसेट वाला मोड कल मिस कर दिया, तो आप इसको देखने के बाद जरूर उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल पे, ठीक है। सो मेक श्योर अपना आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें, सो दैट मैं आप सभी लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं इजिली, ठीक है। ऑल राइट, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे कि आप तो मुझे देख रहे हो, सिर्फ आपको मैं सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरे सामने आप लोग 50 लोग मेरे सामने स्क्रीन पे, छोटे 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 छोटे, ठीक है, बोने बोने टाइप के, बच्चे बच्चे टाइप के, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सबसे पहला हमारा क्या था, प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में पूरा मैं 1 से 2 से 3 घंटा मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं, बट अभी उसको उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम प्रोफेशनल लेवल पे जंप नहीं कर रहे, अभी हम बिगिनर लेवल पे, ठीक है। राइट इट डाउन इन अ नोटबुक दैट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। हमें स्पीड में नहीं जाना, हमें डायरेक्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका सामने गोल है, ठीक है, आपको गोल तक पहुंचना है, 50,000 तक पहुंचना है, बट रास्ता नहीं पता, बट हाथ में आपके, पैर में आपके, आपके पास फरारी है। क्या करोगे, रास्ता पता ही नहीं, गोल तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। कितनी भी अच्छी स्किल्स हो आपके पास, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, पेट्रोल फुल है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता, पहुंचोगे मंजिल पे, द आंसर इज नो। सो राइट इट डाउन। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा अगर आप रिसेंटली आपने स्टार्ट किया और अपनी जर्नी आप स्टार्ट करो, दैट योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड गाड़ी बाद में भी पकड़ लेगी, लेकिन एक बार डायरेक्शन पता चल गया ना, किस वे में जाना है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, कब रुकना है, कब किसको ठोकना है, कब कहाँ रुकना है, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, अभी हम बेसिक सीखने वाले प्रोफाइल बिल्डिंग की। नाउ क्विकली मैं बताता हूँ प्रोफाइल बिल्डिंग में करना क्या क्या है आपको, बिकॉज सी, आपने देखा होगा जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम रिज्यूमे लेके जाते हैं, ठीक है, अपना सीवी लेके जाते हैं बॉस के सामने, वो हमें हमें रिज्यूमे से जज कर लेता है, हमसे बात करे बिना, ठीक है। वो हमसे बात बाद में करता है, लेकिन रिज्यूमे हमारा पहले देखता है। तो आपका प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल इंस्टाग्राम का हो सकता है, व्हाट्सएप का हो सकता है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, ठीक है। आपको ये मत बोलना सर स्नैपचैट का, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हेयर, कि आपका जितना भी सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस है, फॉर एग्जांपल फेसबुक और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को मैं ज्यादा प्रायोरिटी पे रखूंगा। इंस्टाग्राम की छोटी छोटी सेटिंग, छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा सा बदलाव कर लें इंस्टाग्राम, और वो मैं व्हाट्सएप को लेके चलूंगा, और ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म ऐसी है। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो होती है, ठीक है, बेसिक बताऊंगा क्योंकि उसी की जरूरत है आपको, उतना ही बताऊंगा जितना आपको चाहिए। आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, एक अच्छी सी सुंदर सी प्रोफेशनल टाइप में थोड़ी सी फोटो लगा लो वहां पे, ठीक है। अगर आपने अपने प्रोफाइल पिक्चर में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भगवान की फोटो, मम्मी पापा की फोटो, ग्रुप फोटो, ठीक है, आप कम दिख रहे हो, आपके पीछे के पेड़ ज्यादा दिख रहे हैं, ये सब हटा देना, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर इतनी सी होती है, इतनी सी, कितनी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी सी होती है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। उसमें भी आपका चेहरा नहीं दिखेगा तो क्या ही फायदा, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लोज फोटो लगाओ व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, सर से पैर तक पूरा अपना बॉडी नहीं दिखाना है आपको प्रोफाइल पिक्चर पे, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है तो पासपोर्ट साइज फोटो लगती है हमारी। पासपोर्ट साइज कितना होता है, पैर की फोटो होती है, या सिर्फ इतना होता है, चेहरा होता है आपका, चेहरे से थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, चेस्ट के ऊपर तक होता है। तो इतनी आपकी फोटो लगी हो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, इतना ही करना है। दूसरा, बायो होता है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे, ठीक है, बायो होता है। व्हाट्सएप पे देखा होगा डिस्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप पे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कोई शायरी लिखी है तो उसको हटा देना, कोई कोई ऐसी वैसी चीज लिखी है जिस जो प्रोफेशनल नहीं लग रहा उसको हटा देना। सिंपल आप लिख सकते हो। अगर आप मान लो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट एंड एफिलिएट मार्केटर, स्टूडेंट एंड डिजिटल मार्केटर, स्टूडेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट एंड फ्रीलांसर। ये सब वर्ड्स आप लिख लो बायो में भी, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। डीप में कब जाना है, डीप में मैं आपको पूरा पूरा सिखाऊंगा, बस ये दो दो सेटिंग्स करनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग डन हो गया हमारा, ठीक है, डन। समझ गए समझ गए समझ गए। ये चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, समझो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तब रुक रुक के मेरी वीडियो स्टॉप कर करके एक एक चीज नोट डाउन करके तब आप देख लेना, निकले वाली चीजें मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं निकला चलते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम जंप करेंगे, जो दूसरी स्किल है हमारी, वो दूसरी स्किल क्या है हमारी, दैट इज लीड जनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
या सो वी आर टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन। ठीक है, अब लीड जनरेशन क्या होता है, आप सभी को पता है कि इन ऑर्डर टू क्लोज एनी सेल, इन ऑर्डर टू मेक कमीशन, इन ऑर्डर टू मेक मनी, 50,000 का जो हमारा गोल है, ठीक है, उसका रोड मैप अभी मैं एंड में दूंगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी। लीड्स वो नहीं जो आप कान में लगाते हो, क्योंकि जब मैंने पहला वर्ड सुना था लीड्स तो मेरे को ये लगा, मतलब किसी ने मुझसे बोला था व्हेन आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटर। आप सभी को मैं बता दूं, 1-1.5 साल मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग के लीड्स गुरु में, एंड आई मेड मोर देन 12 to 13 लाख रुपीज इन 1.5 साल में लगभग। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात है, आज से 3 साल पहले की। ठीक है, आप सभी को पता है लीड्स गुरु में आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग एनरोल है, स्टूडेंट्स एनरोल है। मैंने कल ही आपको डाटा दिखाया था। ठीक है, लेकिन जब लीड्स गुरु में गिनती के 200 से 250 लोग एनरोल हुए थे, तो उसमें से एक मैं भी था। ठीक है, एंड आई एम द ओनली प्राणी मैं एक सिंपल मैं ही एक प्राणी बचा हूं लीड्स गुरु में जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, सो यू कैन काउंट ऑन मी, राइट। सो वाई आर टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, बिकॉज लीड जब मैंने पहली बार वर्ड सुना था तो किसी ने मुझसे बोला था कि भाई मैं तेरा ना फेसबुक एड रन करके तेरे को मैं लीड्स ला के दूंगा। मैंने वो लीड्स लीड्स मैंने जेब से निकाली, मैंने पढ़ी है मेरे पास लीड्स। ठीक है, मैंने बोला ये वाली लीड नहीं, लीड मतलब वो लोग जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। ठीक है, सो आप अपना कोर्स प्रमोट करोगे, आप लोगों को कोर्सेज मिले हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। ठीक है, आप सभी लोगों को उनकी प्राइसिंग पता है, ब्रॉन्ज 1500, सिल्वर 3400, गोल्ड हो गया हमारा 5999, ठीक है, प्लेटिनम हो गया 10,999 एंड डायमंड हो गया 14,999। मेरे जबान पर रटा हुआ है जो मैंने कल आपको सिखाया था ना, कमीशन अगर आप ब्रॉन्ज का लोगे तो कितना है, 800 एक्टिव, 100 पैसिव एंड देन कितना कितना बताओ चैट बॉक्स में। यस, अगर सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, 1800, 200, 100। ठीक है, सेम गोज लाइक विद गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड डायमंड, राइट। सो लीड जनरेशन मतलब आप जिन लोगों को कोर्स प्रमोट करोगे, जो लोग आपसे कोर्स परचेस करेंगे, वो आसमान से तोड़ के आएंगे नहीं आपसे आपके पास। ठीक है, आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं करेंगे कि हाय दीपिका, हाय सिमरन, हाय कमल, हाय ज्योति, मुझे अपना एफिलिएट लिंक दे दो, मुझे एनरोल करना है। नो, यू हैव टू जनरेट, तभी नाम है लीड जनरेशन, जनरेट। ठीक है, तो लीड हमें जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। अब लीड कैसे जनरेट होगी, सिंपल बता रहा हूं, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फेसबुक ऐड पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो तिगड़मबाजी करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे तब काम आएगा। अभी सीधा सीधा डायरेक्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, बिकॉज आई वांट कि मैं चाहता हूं यहाँ पे एक बंदा नहीं, बिकॉज अगर मैं तिगड़मबाजी बताऊं तो यहाँ पे 510 लोग हैं, हो सकता है 50 लोग तिगड़मबाजी करके स्पीड पकड़ ले, रिजल्ट प्रोड्यूस कर ले, बट व्हाट अबाउट 450 अदर्स पीपल, उनका भी तो ध्यान रखने की जरूरत है ना। ठीक है, बिकॉज एज अ मेंटर यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन द रूम, राइट। सो लीड जनरेशन, ठीक है, मैं आपको सिंपल सिंपल बताऊंगा, ये ऐसा तरीका है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, 50,000 रुपीज इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोग हैं जेन्युइनली जो दिल से चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 50,000 रुपीज की मेरी इनकम जनरेट हो जाए लीड थ्रू, जस्ट टाइप हाईली में इन द चैट बॉक्स। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं लिखूंगा तो कूल बन जाऊंगा, आप हो कूल अपने लिए। ठीक है, जस्ट टाइप हाईली में इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सा यार फिंगर्स को मूव करो, टाइपिंग करो, इंटरेक्ट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरी तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन आप नहीं बोल पाओगे ना, आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे तभी आप लोग मेरे से बात कर पाओगे, राइट। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूँ आपको, जो लीड जनरेशन का तरीका बताने वाला हूँ, सिर्फ 1-2 तरीके बताऊंगा आपको। और वो ऐसा तरीका है कि हर कोई कर सकता है, हर किसी के पास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 लोगों के पास है, या जिसके पास बहुत अच्छी इनकम है, जिसके पास बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है, जिसकी बहुत अच्छी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, वही कर सकता है। नो, इवन अ बिगनर, जिसको इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता, व्हाट्सअप यूज करना नहीं आता, वो नया है इस दुनिया में, वो भी कर सकता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लीड जनरेशन पे हम आ चुके हैं, जहां पे हम ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसके थ्रू हमारे पास लोग हमें मैसेज करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लीड स्कोर के बारे में जानने के लिए आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो हम उस पॉइंट पे मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हॉट मार्केट का नाम सुन के गर्म मार्केट मत समझ लेना, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, दिस एंड दैट, क्योंकि सी मैंने पहली बार जब सुना था तो मैं तो यही इमेजिन कर रहा था, हॉट मार्केट, गर्म मार्केट, ये कौन सी है, ठंड तो आई नहीं है अभी, तो गर्मी चल रही है, और सर हमें हॉट मार्केट सिखा रहे हैं, गर्मी में और जला रहे हैं हमें। सो हॉट मार्केट, सी वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मार्केट, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। शो मी योर थ्री एवरीबॉडी, शो मी योर थ्री, थ्री थ्री थ्री, शो मी योर थ्री। ये नहीं, ये बच्चों वाला थ्री होता है, ये वाला थ्री नहीं, ये छोड़ दो। ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। ठीक है, शो मी योर थ्री। सो सबसे पहला होता है हमारा कोल्ड मार्केट, सॉरी, हॉट मार्केट। हॉट मार्केट क्या होता है,
हॉट मार्केट में हमारे वो लोग होते हैं जो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, जिनको हम पे भरोसा होता है, जिन पे हमें भरोसा होता है, जिनसे हम डेली बात करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारी फैमिली मेंबर हमारे हॉट मार्केट के लोग हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हमारे हॉट मार्केट हो सकते हैं, हमारे कॉलेज कलीग स्टूडेंट के जितने भी दोस्त होते हैं वो हमारे हॉट मार्केट के लोग हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? हॉट मार्केट मतलब जो लोग आपको जानते हैं और आप भी उन्हें जानते हो, आप उन पे भरोसा करते हैं, वो भी आप पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अब भरोसा का मतलब ये नहीं कि आप उनको कॉल करके बोलो नदी में कूद जा तो वो कूद जाएगा, वो वाला भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं हम। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, राइट? सो हॉट मार्केट ये होता है। ठीक है, इतना ही समझो। वार्म मार्केट कौन होता है, हॉट कोल्ड मार्केट कौन होता है, वो बात की बात है, अनजान लोग होते हैं, उस पर अभी हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वो तिगड़मबाजी वाला पार्ट है, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्टिंग। एक बार मैं आपको ना स्टेप दिखा देता हूँ, ठीक है? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो ले सकते हो, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टेप्स दिखा दूँ। कॉन्टैक्ट लिस्टिंग में हम करने क्या वाले हैं, ये चार चीजें पहले हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये चार चीजें करेंगे। ठीक है, तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा बाद में, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे याद दिला देना। ठीक है, ऑलराइट। सो कॉन्टैक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, देखो बहुत, अगर आप सच में सीरियस हो, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ट्रायल एंड टेस्टेड। ठीक है, इससे पहले, आपसे पहले बहुत सारे लोगों पे इसको टेस्ट कर चुका है, टेस्ट कर चुका हूं मैं, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, सक्सेसफुल मेथड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग में, सच सच बताना, आपके फोन में अभी चेक करो, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जस्ट चेक करो। कॉन्टैक्ट में जाओ, ऑल में जाओ, आपको ऊपर नंबर दिख जाएगा, या नंबर नहीं दिख रहा तो अंदाजा आपको मिल जाएगा, बताओ चैट बॉक्स में। 100, 200, 500, 210, 100, 80, 50, 300, 1300, 10,000, ओके, 16,000, अच्छा, ठीक है, ओके, 1600, 10,000, 2,000, 3,000, 4,700, 250, 342, 20, 90, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ चैट बॉक्स में, ये जो आपके फोन में इतने कॉन्टैक्ट्स है, एग्जांपल के लिए मैं, अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, तो कम से कम 200 मैं एवरेज ले लूं। ठीक है, 200, 300 या 100 एक नंबर ले लेता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख लो, मैं मान लो 300 लेके चलता हूं। अब ये जो 300 कॉन्टैक्ट आपके लिस्ट आपके फोन में, ये कौन है बताओ? भूत है ये कोई, या ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहते, या ये वो लोग हैं जो स्किल अपने डेवलप नहीं करना चाहते? कौन है वो लोग बताओ? लीड्स हैं या क्या है? लीड्स ही तो है। वो पता लगे हमें, आज तक समझ नहीं आया इन लोगों से बात क्या करें, इनको प्रेजेंट कैसे करें, इनको क्लोज कैसे करें, इनको अनरोल कैसे करवाए, ये बात की बात है, ये भी हमें पता नहीं है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट अगर मैं आपको सिंपल सिंपल शॉर्टकट बता दूं इन लोगों को एनरोल करवाने का, क्या मिलेगा मुझे बताओ? आपके कमीशन का 50%। जोक्स अपार्ट, तो ये जितने भी लोग हॉट मार्केट के लोग हैं जो आपके फोन में ऑलरेडी हैं, क्या करना है सबसे पहले स्टेप? ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, मेरी स्क्रीन पे आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रहा है और मैं भी दिख रहा हूँ क्या, बताओ चैट बॉक्स में, मतलब स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ क्या? इसके में से आई डोंट नो ये कौन सी सेटिंग्स हो गई हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है ना हो। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे राइट डाउन ऑल योर कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर फोन। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, राइट डाउन। तो हमने क्या किया, मान लो 300 कॉन्टैक्ट है हमारे फोन में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देख लिया हमारे फोन में 300 कॉन्टैक्ट है। स्टेप नंबर 2, डोंट प्रीजज। ठीक है, सी, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उन लोगों से किस तरीके से आपको एनरोल करवाना है। ठीक है, तो एनरोल करवाने का मतलब ये नहीं अब आप मन में सोचो कि यार मुझे इसको लीड्स गुरु बताना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी, नहीं। प्रीजज बिल्कुल मत करो, प्रीजज करना ही नहीं है। मन में ये लेके चलो कि ये जो हॉट मार्केट के जितने भी मेरे फोन में लोग हैं ना, इन पे मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट। इन पे क्या करूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट। भाई एक एक लाइसेंस बनवाते हो तो जो फाइनल आप टेस्ट देते हो जाके, उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हो ना, एक्सपेरिमेंट करते हो ना, 10 बार गिरते हो ना, तो समझ लो ये जो हॉट मार्केट के जितने भी लोग हैं आप इन पे प्रैक्टिस करने जा रहे हो। ठीक है, सो डोंट प्रीजज, प्रीजज मत करना कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये मना कर देंगे। कैसे बताना है अभी मैं आऊंगा उस पर, मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कोई मना तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, रैंक 1 to 5। आपके फोन में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं फ्रॉम A B C D A, ठीक है, इसी सीरीज वाइज होते हैं। रैंक करो अब लोगों को 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 में रैंक कैसे करना है, जो आपको लगता है कि ये बंदे में थोड़ा पोटेंशियल है, ये बंदा थोड़ी मेरी बात मानता है, ट्रस्ट बहुत अच्छा है, उसको 5 नंबर दे दो, 5 रैंक लिख दो, लिस्ट बनाओ लोगों की। क्या करो, लिस्ट बनाओ। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात?
ठीक है, नाम लिख लो, जितने भी A to Z कॉन्टैक्ट है एक एक करके ऐसे कर करके जाओ, नाम पढ़ो, ए फॉर ये, ए फॉर आदित्य, ए फॉर आदर्श, ए फॉर दिस एंड दैट। ठीक है, अब उनको क्या करो, रैंक करना चालू कर दो। जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा पोटेंशियल बंदा है, मेरे तरह है, ये थोड़ा मेच्योर है, या ठीक है मेरी तरह दिस एंड दैट, आपका जो भी क्राइटेरिया हो, उसको आगे लिख दो 5। तो 5 5 5 वाले जो भी आपको लग रहा है वो अलग कर दो, जो आपको लग रहा है बहुत कम इंटरेस्टेड है, जो मना कर सकता है मुझे, उसके आगे लिख दो 1 और 2। ठीक है, लिस्ट हो गई, लिस्ट बन गई, लिस्ट बना ली, हमारे हाथ में लिस्ट है। अब इसको तुम शॉर्ट कर लो। शॉर्ट मतलब अभी जो लिस्ट बनाई है इसमें 5 रैंक वाले भी हैं, 4 रैंक वाले भी हैं, 3 या 2 या 1 रैंक वाले भी हैं। अब इसमें से जितने भी 5 रैंक वाले लोग हैं, जिसके सामने आपने 5 लिखा, ठीक है, कितने लोग समझ पा रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में बताओ। जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। सर के ऊपर से जाने वाली बात तो मैं वैसे बता नहीं रहा, बट एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दो, क्योंकि भगवान ने हर तरीके के प्राणी बनाए, कुछ लोगों के जाते हैं सर के ऊपर से बाउंस होने लग जाता है। ठीक है, ओके। सो हमने क्या किया, हमारे पास लिस्ट है, अब जिसमें से 5 रैंक वाले जितने भी लोग हैं उनको एक अलग पेज पे लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, आप 20 25 30 50 लोग होंगे। ठीक है, ट्राई करना मैक्सिमम लोगों को आप 5 रैंक में लेके आओ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था प्रीजज नहीं करना, क्योंकि बताना तो सबको ही है, लेकिन 5 रैंक वालों को हम पहले डिटेल शेयर करेंगे। डिटेल मतलब लीड स्कोर के बारे में, दिस एंड दैट, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे कर लिया, शॉर्ट कर लिया लिस्ट। अब यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, स्टेप्स मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा कैसे क्या क्या करना है। नाउ अब लिस्ट तो हमने निकाल ली, ठीक है, अब हमें उनको कॉल करना है। ठीक है, कॉल करने से आप कोई ये नहीं बोलेगा चैट बॉक्स से मुझे कॉल करने से डर लग रहा है, ये वो भाई, ये आपके हॉट मार्केट के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप जानते हो और आप इनको जानते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉन्वर्सेशन प्रोसेस के नीचे जो 4 स्टेप्स है वो आपको दिख रहा है या मैं बीच में आ रहा हूँ, बताओ चैट बॉक्स में। चारों स्टेप दिख रहे हैं? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ये जो मैं बीच बीच में बार बार आके आपको परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब हम कॉन्वर्सेशन प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं। अब हम इन लोगों को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे कॉल करने से डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, नहीं, ये आपके हॉट मार्केट के लोग हैं, आप इनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, दैट्स इट, सिंपल। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बताओ चैट बॉक्स में अगर आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की है, मतलब कभी सुना देखा है कि बहुत सारे इंसानों के रिसर्च ऐसे होते हैं जो हम चूहों पे करते हैं। कितने लोगों को पता है चूहों पे रिसर्च होती है? ठीक है, काफी सारी। तो समझ लो जितने भी लोग हैं ये आपके चूहे हैं, आप इन पर रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट टेक इट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे देखना, जितने भी 5 रैंक वाले हैं, ठीक है, उसमें हमारे दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज वाले दोस्त हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, हमारा पड़ोस का कोई दोस्त हो सकता है, गली का कोई दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेप, लास्ट टाइम टॉक टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, आखिरी टाइम उस पर्सन से क्या बात की थी उससे शुरुआत करना है। दूसरा क्या करना है, अप्रिशिएट कर देना है, एक थोड़ी सी तारीफ कर देनी है। तीसरा क्या करना है, एक अप्रोच हम यूज करेंगे जो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उसके बाद कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। अब आप बोलोगे कि सर कॉल तो कर लेंगे लेकिन बात क्या करें, आखिरी टाइम जो बात की थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साहिल है, भव्य है, कमल है, तनिष्का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहुल है, राहुल से मान लो मेरी बात, राहुल मेरा स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मेरी उससे क्या बात हुई थी, लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उसको स्कूल के लंच के टाइम पे। ठीक है, वो अच्छा खाना लेके आया था। ठीक है, लंच के टाइम पे। सो मैं इसको कैसे कॉल करूंगा, मुझे शेयर करना है लीड्स गुरु के बारे में, वो दैट्स अ लेटर ऑन प्रोसेस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखो मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं राहुल को कॉल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप, सर, मैडम, ये सब नहीं बोलना। ठीक है, क्या होता है ना, हम इज्जत देना चालू कर देते हैं जब हम ऐसे प्रोफेशन में आते हैं, तो सर मैम करना बोलना चालू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी होती है, हॉट मार्केट में लोगों को सर मैम नहीं बुलाना है। आप करके बात करते हो तो आप करके बात करो, क्योंकि वो आपके जानने वाला लोग है, आप उससे जानते हो। आप तू करके बात करते हो तो तू ही करके बात करना है। तू वाले को आप बोल दिया ना, वो शक में आ जाएगा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, ये मेरे से कुछ काम निकलवा रहा है। ठीक है, ये पक्का आप कुछ ना कुछ मेरे से मांगेगा, ये मतलब समझ रहे हो ना, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीजें, कि आप किसी दोस्त को जिससे आप तू करके बात कर रहे हो, थोड़ी सी इज्जत देना चालू कर दो तो वो भी घबरा जाता है, अब क्या होने वाला है मेरे साथ ना हो। राहुल को कॉल किया, मैंने बोला राहुल क्या कर रहा है, सिंपल, हेलो राहुल कहाँ है, क्या कर रहा है। अच्छा यार, तू जो कल स्कूल में लंच लाया था ना यार, बड़ा मस्त था यार, अगली बार फिर से ले आइयो। बात हो गई स्टार्ट, सिंपल। लास्ट टाइम जो बात हुई थी वही मैंने स्टार्ट कर, दूसरा क्या, अप्रिशिएट कर दिया मैंने, क्या तू जो खाना लाता है ना घर से बड़ा मस्त लाता है, अप्रिशिएट हो गया। अब क्या है ना, अप्रिशिएशन लोगों को बहुत पसंद है, कोई उनकी तारीफ कर देना, आय हाय हाय, मतलब समझ रहे हो ना, इंसान इंसान तारीफों का ना भूखा होता है। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान तारीफों का भूखा होता है।
और कुछ इतने नरम दिल के इंसान होते हैं ना, उनकी दो चार तारीफ कर दो, उनसे कोई भी काम निकलवा लो, वो काम कर देते हैं वो। ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि उनसे ये बोल रहे हैं कि हम उनको कोई गन सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट टॉकिंग इन ए स्पोर्टी वे। सो मैंने राहुल से बात की, ठीक है, बात स्टार्ट हो गई, बात स्टार्ट करनी, दैट्स इट। अप्रिशिएट करो मत करो, वरना आप में से कोई बोलेगा क्यों मैं करूँ उसकी तारीफ। ठीक है, कल ही मेरी उससे लड़ाई हुई है, कल ही, अरे नहीं, ठीक है, उसको साइड में रखो। अब क्या करना, तीसरा क्या था, यूज स्वीटेबल अप्रोच। ठीक है, सुटेबल अप्रोच अभी मैं आपको बताऊंगा तीन तरीके के अप्रोच, जिनको सुन के मजा आ जाएगा, आप भी बोलोगे आहा मोमेंट हो जाएगा। मतलब इस सेशन में जो आपने टाइम दिया वो बोलेगा टाइम वसूल। ठीक है, पैसा वसूल तो नहीं, क्योंकि पैसा नहीं दिया आपने इस सेशन को अटेंड करने का, टाइम वसूल आप बोलोगे। सो तीन तरीके के अप्रोच यूज करेंगे, जिसमें से तीनों में से एक आपको यूज करना है। वो लाइन मैं आपको दूंगा, एक से दो लाइन जो आपको बोलना है, और जैसी वो लाइन आप बोलोगे, मैजिक हो जाएगा, जादू। जादू देखना चाहते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल मतलब आप राहुल को कॉल कर रहे हो, अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसको बोलते हैं किस फॉर्मूला, किस, के फॉर कीप इट, एस मतलब शॉर्ट एंड सिंपल, दिस इज अ किस फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे हंस रहे हैं लोग, अरे मतलब ऐसे लोगों को यहां से मार के भगाना चाहिए। ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट रखोगे राहुल को, अभी मैं बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा नहीं कि राहुल पूछे जा रहा है अच्छा लीड्स गुरु क्या है, आप बताए जा रहे हो, वो पूछ रहा है अच्छा क्या प्राइस है, क्या कमीशन है, क्या ट्रेनिंग है, क्या कोर्स है, आप बताया जा रहे हो, बताया जा रहे हो, बताया जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो नदी में। और पता ना, बहता पानी कहीं ना कहीं जाके गड्ढे में गिरता है। सो आप भी वही हो जाओगे। सो वी हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, मैं आपको तीन तरीके का अप्रोच दिखाता हूँ जो मैं राहुल के ऊपर यूज करूंगा। ठीक है, तीनों यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। ठीक है, नंबर वन, हेड ऑन अप्रोच। नंबर क्या है, हेड ऑन अप्रोच। अब हेड ऑन अप्रोच क्या होती है, देखो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आपको इजिली ये चीजें समझ में आ जाएगी। हेड ऑन अप्रोच, यहाँ पे मैंने लाइन भी लिखी है, इट वर्क्स वेल विद द पीपल हु हैव स्ट्रांग बॉन्डिंग विद यू। ये अप्रोच मतलब ये एक लाइन, अप्रोच मतलब लाइन। ठीक है, तो ये जो अप्रोच मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये जो दो दो तीन लाइनें मैं बोलने वाला हूँ राहुल को, ये उन लोगों पे आप बोल सकते हो जिनके जिनसे आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ठीक है, जिनसे आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा ट्रस्ट है। सो मैं राहुल को क्या बोलूंगा, हेड ऑन अप्रोच कैसे यूज करना है। मैंने कॉल किया, राहुल से बात हुई मेरी, यार तू लंच बहुत अच्छा लाया था, फिर से बनवा लियो यार, तेरे घर का खाना बहुत अच्छा होता है, दिस एंड दैट। दूसरा सिंपल बोलना है इसको, हेड ऑन अप्रोच क्या है ना, ये डायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं इसको। सिंपल राहुल को बोलना है, राहुल सुन, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, रिसेंटली भी मैंने स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूँ तू भी मेरे साथ आ, मैं तेरे को एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख के बता, दोनों भाई काम करते साथ में, सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, पैसा कमाते हैं, सिंपल। दिस इज डायरेक्ट अप्रोच, खत्म। जिनसे आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग है ना, उनको जितना क्लियर आप बोल दो कि क्या कर रहे हो आप और क्या मुझसे चाहते हो, सिंपल क्लैरिटी दे दो एक मैसेज के अंदर, एक लाइन के अंदर। राहुल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या राहुल मैंने अभी ना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है लीड्स गुरु। ठीक है, तो मैंने उसके साथ इस पैकेज के साथ स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ तू भी स्टार्ट कर, दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, दोनों भाई मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अब जितने मैं भाई भाई यूज कर रहा हूँ, बहन लोग गुस्सा हो गए यहाँ पे, सर बहन बहन भी यूज करो, तो दोनों बहन बहन लोग इस पे काम करके वो करेंगे, दिस एंड दैट, राइट। दिस इज डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, उसके नीचे क्या था, इट वर्क्स वेल विद द पीपल हु हैव स्ट्रांग बॉन्डिंग विद यू, जिनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। सीधा बोल दो, सिंपल सिंपल, ये पैकेज है, इतने प्राइस में मैंने स्टार्ट किया, तेरे को मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख के बता कैसा है, सिंपल। अब कौन सी वीडियो भेजी, क्या भेजी, वो अभी लेटर ऑन प्रोसेस है, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। डायरेक्ट अप्रोच क्लियर हो गया, सिंपल डायरेक्ट, जो मन में आ रहा है जो कर रहे हो बता दो। हेड ऑन अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि घुमा घुमा के बताओगे तो वो आपको घुमाएगा, वो आपको ज्यादा घुमाएगा आपसे फिर। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट अप्रोच। सो नेक्स्ट अप्रोच वी हैव जिगजैग अप्रोच। अब बोल रहे सर नाम ही इतना कठिन है, ये जिग जैग, हेड ऑन, ये अप्रोच, ये सब क्या होता है, ये इतना ज्यादा दिमाग तिकड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट वेरी लाइटली। अब जिगजैग अप्रोच किन लोगों पे काम करता है, अब आपने जो कॉन्टैक्ट बनाया है बाबू, अब 5 रैंक वालों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे। ठीक है, 5 रैंक वालों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आपसे ज्यादा एज होगी, जिनसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपसे बड़े होंगे। ठीक है, आप अभी हो 11th 12th में, वो हो सकते हैं एमबीए कर रहे हो, उनको कैसे बताएं। ठीक है, इसको बोलते हैं जिगजैग अप्रोच। ठीक है, नाउ हाउ द जिगजैग अप्रोच वर्क्स, अब देखो, अपने से जितने भी लोग बड़े होते हैं ना, ठीक है, एक्सपीरियंस में, एज वाइज, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बात मनवाने का। देखो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको यहां काम नहीं आएगी, ये आपको जिंदगी में काम आएगी।
ठीक है, तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना आपको, ठीक है। कल होके बोल दो ये तो मजा सर ने ट्रेनिंग में बताया था, मजा सर को पकड़ो। ठीक है। सो इसको एकदम अच्छे से यूज करना है। ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको आप गलत तरीके से यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट था जो मेरे आदत है, मैं ऐड करता रहता हूँ। सो जिगजैग अप्रोच उन लोगों के साथ काम करता है जो आपसे एज में बड़े हो, आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हो। ठीक है, नाउ अब कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो रैंक 5 के लिस्ट में मेरे एक भैया हैं दूर के रिश्तेदार में, ठीक है, उनका नाम है राहुल। ठीक है। अब किसी ने मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था आज से आई थिंक 1 महीने पहले। तो किसी का रिप्लाई आया मतलब चैट बॉक्स में कि सर अब हर बार राहुल का ही नाम क्यों लेते हो। जब देखो एग्जाम्पल में राहुल, चैट बॉक्स में राहुल, कॉल पे राहुल, राहुल राहुल से हमारा एक खास रिश्ता है। ठीक है। जितने भी लोग राहुल हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो कितना खुश हो गए, 2-3 लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। राइट। सो जिगजैग अप्रोच, अब मेरे दूर दूर का एक रिश्तेदार के मेरे भैया हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, मैं अभी मान लो 11th में हूँ, ठीक है, 12th में हूँ मैं। तो मुझे लीड्स गुरु के बारे में बताना है उनको, मैं चाहता हूँ कि वो भी एनरोल करे लीड्स गुरु में। ठीक है। मैं कैसे बताऊंगा, कॉल करूंगा। ठीक है। कॉल करने के बाद अब आपको उनकी तारीफ नहीं करनी है यहाँ पे, अप्रिशिएट ऐसे नहीं करना है, नॉर्मली आप बात करते हो रेस्पेक्ट देके। और भैया कैसे हो, भैया मैंने ना आपको कॉल इसलिए किया, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए, हेल्प। लिख लो हेल्प वर्ड, जिगजैग में सबसे इंपॉर्टेंट इस अप्रोच में जो वर्ड है वो है हेल्प। ना हो, मुझे क्या चाहिए भैया आपसे, 3 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ नहीं, हेल्प चाहिए। ठीक है। मुझे आपसे भैया हेल्प चाहिए। अब पता है क्या होती है, जब इंसान किसी से हेल्प मांगता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे हेल्प मांगता है, मतलब कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो मुझे पता क्या फील होगा, मुझे थोड़ा बड़ा फील होगा, सुपीरियर फील होगा, अरे कोई मेरे से हेल्प मांगने आया मतलब मैं भी कुछ हूं उसकी नजरों में। कितने लोग समझ पा रहे हैं, किसी से हेल्प मांगना मतलब, और पता है इंडिया में एक ही चीज मुफ्त में मिलते हुए, सलाह, दूसरा भंडारा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। बट भंडारे में भी इन्वेस्टमेंट लगती है, बट सलाह क्या है, तुरंत मिल जाती है, सामने वाले को उतना बनाना नहीं पड़ता। हेल्प चाहिए भैया, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, सीधा जाके राइट लेके, ये भैया ये दुकान का यहाँ पे, भैया ये डे 2 के ट्रेनिंग का कहाँ लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में, देख रहे हो एडवाइस देख रहे हो। सो जब इंसान से हम किसी से एडवाइस लेते हैं, हेल्प मिलते हैं, तो सामने वाले का ना मतलब छाती चौड़ा चौड़ी हो जाती है, एकदम गर्व से पूरा प्राइड हो जाता है वो कि यार हेल्प मांगने के लिए आया बंदा, मतलब मैं उसकी नजरों में कुछ हूँ, सुपीरियर हूं मैं। हमें वही तो फील कराना है। ठीक है ना। मैंने भैया से बोला, ठीक है राहुल भैया मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। बोलो हाँ, बोलो बोलो। तो राहुल भैया जैसे कि अभी तो मैं 12th में हूँ, ठीक है, और आपको पता ही है, आप अभी बीकॉम एमबीए जो भी वो कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एमबीए कर रहे हैं, तो अभी आप एमबीए कर रहे हो, तो मेरे को ना आपसे हेल्प ये चाहिए कि अभी मैं ना एक प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी एनरोल किया है। ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म में ना कुछ इनकम मॉडल भी है, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग करके है, जिससे मैं ना पढ़ाई के साथ साथ एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ साइड में। बट ना भैया मुझे वो समझ नहीं आ रहा और मुझे आपकी इसमें हेल्प चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ना आप उसके, मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगा, आप उसको देख के ना मुझे बताइए ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लिख लो इस वर्ड को, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम कर चुके हैं एनरोल, हम कर चुके हैं, बट भैया आप मुझे बताइए मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टेंशन मत लेना, ये जो मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बट ओनली फॉर द पीपल जो लास्ट तक रुकेंगे मेरे साथ। ठीक है। डन डन डन। और कुछ लोग ऐसे महान आत्माएं हैं यहाँ पे जो तो स्क्रीनशॉट लेते जा रही है, सर आप स्लाइड शेयर करो, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हम लिखेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है। सो मैंने क्या बोला, ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, प्लीज आप मुझे देख के बताइए मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सामने वालों को क्या क्या लगेगा कि यार ये मेरे से एक बहुत बड़ा डिसीजन में हेल्प हेल्प मांग रहा है मेरी, और वो वेट कर रहा है मेरे डिसीजन का। अब तुम एनरोल हो, वो भैया को नहीं पता। आप सीधा ये, हाँ, ये नहीं बोलना कि मैं एनरोल हूँ, आप सिंपल बोलना है मेरे को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है जहां पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ अपने 15,000 रुपीज या 11,000 या 1,500। बट और उसमें एफिलेट मार्केटिंग करके एक मॉडल है जहां से मैं एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो भैया आप मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब भैया बोलेंगे अच्छा ये भी है वो भी है, बोलो भैया मुझे नहीं पता, मैं एनरोल नहीं हूँ, प्लीज आप वीडियो देख के मुझे सजेस्ट कीजिए। आप वीडियो देखने के बाद भैया ही बोलेंगे ला मुझे लिंक दे, पहले तो मैं करूंगा तेरे से पहले एनरोल। हमने हमने कुछ इस तरीके से अपनी वर्डिंग रखी है। कितने लोग समझ पाए जिगजैग अप्रोच कैसे काम कर रही है। बताओ चैट बॉक्स में, बताओ एक बार, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गॉट इट। जिगजैग अप्रोच किस पे काम करती है, जो आपसे एज में, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हो। ठीक है, ये सिंपल एक वर्ड, रेस्पेक्ट, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हो आप उन पे ये अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। आपको ये मत बोलना कि भैया नया आईफोन लेना है, पापा पे अप्लाई कर सकते हैं क्या इसको।
देखो आईफोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और मिल जाएगा जिसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, आप ही होंगे। ठीक है। क्योंकि आप जाओगे पापा की तारीफ करने, अच्छा पापा ये वो ये। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, घर वालों पे ना करो। ठीक है, घर में हो आप अपने घर में नहीं हो, आप पापा के घर में हो। वो उनका महल है, उनके पास हथियार है घर में बहुत सारे, कोई सा भी उठ सकता है, कोई सा भी शस्त्र आपके ऊपर चल सकता है। ठीक है, तो बच के रहे वहां पे। नाउ मूविंग टू द थर्ड अप्रोच। सो वी हैव आई हैव शेड हेड ऑन अप्रोच हो गया, जिगजैग अप्रोच हो गया। ठीक है, तीसरा है बूमरैंग अप्रोच। क्या हमारा? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है काम आएगा आपके भी। तीसरा क्या है? बूमरैंग अप्रोच। अब नीचे मैंने लिखी हुई है कि दिस अप्रोच वर्क सबकॉन्शियसली व्हेन यू आस्क समबडी टू सजेस्ट पीपल हु कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी यू आर ऑफरिंग। ठीक है, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो काम की बात पे आते हैं। नो, बूमरैंग अप्रोच क्या होता है? बूमरैंग मतलब आपने फेंका, मान लो आपने हाथ में आपके कुछ स्टिकर वगैरह कुछ स्पिन आपने फेंका, और वो सामने गया और आप सीधा अब वापिस आपके हाथ में आ गया। ठीक है, मींस आपने अपॉर्चुनिटी फेंकी, घूम के आपके हाथ में आ गई ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, अब रैंक 5 वाले जितने भी आपके लोग हैं, ठीक है, अब ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो जिगजैग अप्रोच उन पे अप्लाई करना है जिनको आप रेस्पेक्ट करते हो, जिनकी एज क्वालिफिकेशन आपसे बड़ी है। इनको छोड़ के जितने भी लोग हैं उन पे आप पहला हेड ऑन अप्रोच और ये बूमरैंग अप्रोच दोनों में से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, बूमरैंग अप्रोच क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे किसका नाम लूँ, राहुल का तो नहीं लूंगा इस बार। ओके, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ किसका नाम लूँ मैं, बताओ चैट, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे से करने लगे। ठीक है, ओके, सो प्रियंका नेगी ओवर दिया। सो फॉर एग्जांपल प्रियंका मेरे रैंक 5 लिस्ट में। ठीक है, नाउ प्रियंका को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, कॉल करने के बाद जो हमारी लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन होती है मैं वो करता हूँ। अप्रिशिएट करूँ ना करो वो एक ऑप्शनल, लेकिन कर दो तो अच्छी बात है। अप्रिशिएट करने के बाद मैं बूमरैंग अप्रोच कैसे यूज करूंगा, क्या नाम था, मैं भूल गया उनका। मैंने किसका नाम लिया था अभी, सॉरी फॉर दैट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, बैक टू राहुल। ओके, सो राहुल को मैंने लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई मेरी, अप्रिशिएट किया। अब बूमरैंग अप्रोच कैसे यूज करूंगा? अच्छा राहुल, तू किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता है जो अपनी पढ़ाई के साथ एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो? अगर तू जानता है तो क्या मुझे तू उनका नंबर भेज सकता है, नंबर मुझे, या तू मेरा उनसे कांटेक्ट करवा सकता है? बूमरैंग अप्रोच आप राहुल को नहीं बता रहे, आप राहुल को अप्रोच नहीं कर रहे, आप राहुल को लीड्स गुरु के बारे में नहीं बता रहे, आप राहुल से सजेशन ले रहे हो। अच्छा राहुल, तेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ाई के साथ साथ या कॉलेज के साथ साथ महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए ऑनलाइन जनरेट करना चाहते हो? तो राहुल पता है क्या बोलेगा? मेरे दोस्त की छोड़, पहले मुझे बता। कितने लोग समझ गए हैं इसको? बूमरैंग अप्रोच। देखो कुछ लोग स्माइल दे देते हैं ना, तो स्माइल से समझ में आ जाते हैं कि उनके भेजे में घुस चुका है। यहाँ पे हम राहुल को नहीं बता रहे, लेकिन राहुल ही पूछेगा सबसे पहले और राहुल को ही बताना है हमें। ठीक है, सिंपल है बूमरैंग अप्रोच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके ट्यूशन वाले या कॉलेज के सर हैं आपके। अच्छा सर, मैं ना एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसे मुझे 10 स्टूडेंट्स की जरूरत है जो पढ़ाई के साथ साथ या कॉलेज के साथ साथ महीने का 10 to 15 थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो। तो क्या सर मुझे आप उनका कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो? क्या आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट दे सकते हो, या क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हो? आप हजारों एग्जाम्पल है, कहीं पे भी यूज कर लो। बेसिक बता देना बूमरैंग अप्रोच का मतलब क्या है। क्या आप, मतलब ये वर्ड है ना, क्या आप ये लिख लो बूमरैंग अप्रोच का। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो, डैश डैश डैश, सिंपल। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो, उसके आगे कुछ भी लगा सकते हो आप, जो इंस्टाग्राम रील्स बना के इतनी इतनी इनकम जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो सारी चीजें। ठीक है, सो क्लियर है ये 3 तरीके के अप्रोच? तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, सो दैट मैं कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट एक बार आपको बता दूं। ठीक है, जितने लोग चाह रहे हैं कि मैं रिपीट में बताऊं तो रिपीट में मैं नहीं जा सकता, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख के इसको एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार इसको आप रिपीट में देख सकते हो। ठीक है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। किसी ने क्लियर की जगह किल लिख दिया, किल सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब हम बढ़ते हैं आगे। नौ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं व्हाट्सएप से कैसा लीड जनरेट करना है वो सिखा दूं मैं? जस्ट टाइप डब्ल्यू पिन द चैट बॉक्स।
व्हाट्सएप लीड जनरेशन, ठीक है। अभी आपको कोई रील्स कंटेंट ये सब कुछ भी नहीं बनाना, अभी हमें हमें हॉट मार्केट के लोगों पे काम करना है अभी, ठीक है। सर घर वालों से कमीशन लेने का मन नहीं करता, वो आपका रिस्क है। आप लो, आप लोगों को लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है। मैंने पहले बता दिया है कि घर वालों को अप्रोच ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड सी, घर वालों से कमीशन लेने का मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों के लिए समबडी स्टैपिंग की घर वालों से कमीशन क्या ही ले। कमीशन घर वालों से ले रहे हो तो कमीशन घर में ही है ना, बाहर थोड़ी जा रहा है। आप उनको लौटा दो कमीशन, वो आपके ऊपर है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, ठीक है। उन वो जो कमीशन आ रहा है उनसे कुछ खरीद के उनका गिफ्ट कर दो, ठीक है। और जरूरी नहीं उनको एनरोल करवाओ, आप अपना आईडी पासवर्ड उनको शेयर कर दो कोर्सेज वगैरह देखने के लिए, ट्रेनिंग्स वगैरह देखने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एनरोल करें, बट इट्स अप टू यू। नाउ अब व्हाट्सएप लीड जनरेशन क्या है, यहाँ पे हम सीखेंगे थर्ड पार्टी रेफरेंस, ठीक है। ध्यान से देना, प्रोसेस स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना जब मैं पूरी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप लीड जनरेशन हम किस तरीके से करेंगे उसका मैं एक बार आपको प्रोसेस बता दूं कि कैसे काम करेगा, किन लोगों पे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इट वर्क्स विद द पीपल हु सेड नो या नॉट इंटरेस्टेड। अब आप 5 रैंक वाले को कॉल तो करो, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बताओ चैट बॉक्स में, जो मना कर देंगे हमें ऑन द स्पॉट, एब्सोल्युटली मना कर देंगे। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि रैंक 5 वाले लोग हैं सबके सब मेरे साथ आ जाएंगे, सबके सब एनरोल कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन मत पालना। इंसान खुश क्यों नहीं है, टॉपिक से हटके अगर मैं बता, इंसान खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन पाल रखी है, कुछ लोगों से, अपने काम से, अपने मम्मी पापा से, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं। लो, खत्म कर दी हैप्पीनेस की डेफिनेशन, यही है। एक्सपेक्टेशन होती है, और एक्सपेक्टेशन ही ना हो किसी से हमारी, किसी से हमें, हैप्पीनेस इन्फिनिटी, ठीक है। सो जितने भी लोगों को हम बताएंगे रैंक 5 वाले लोगों को, तो हमें बहुत सारे लोग वहां पे मना करने वाले कि नहीं नहीं यार, मैं मेरे भाई ने भी एनरोल कर रखा है, सो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं, या नहीं नहीं मैं अभी जॉब में, मेरे को टाइम नहीं मिलता, या नहीं नहीं भाई मैं अभी नहीं करना चाहता, ये वो ये बहुत सारे लोग मना कर सकते हैं। तो उन लोगों पे काम आएगा ये चीज, ठीक है। जो लोग मना कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों पे काम आएगा, उन लोगों पे ये ट्रायल कर सकते हो, ठीक है। सो इट वर्क्स विद द पीपल हु सेड नो, जिन्होंने आपको नो बोलना है उस पे काम करेगा। यूज द बूमरैंग अप्रोच, यूज दी बूमरैंग अप्रोच। अब जिन लोगों ने हमें मना किया है, जिन लोगों ने हमें मना किया है, हम उन पे बूमरैंग अप्रोच मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल को मैंने शेयर किया कि राहुल यार देख, मैं ना अभी मैंने लीड स्कूल स्टार्ट किया, उसका ये पैकेज है, ये प्राइस है, मैं चाहता हूँ तू भी स्टार्ट करे, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल भेज रहा हूँ। कह रहे यार अभी ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं यार, मैं नहीं कर सकता, मेरे पे टाइम नहीं है, दिस एंड दैट, ये वो ये। बूमरैंग अप्रोच अप्लाई कर दो, या तो वो हाँ बोलेगा, या तो बूमरैंग अप्रोच अप्लाई होगा, ना सुनना ही नहीं है हमें, ठीक है। नाउ हाउ विल वी यूज बूमरैंग अप्रोच। सो राहुल को मैं बोलूंगा चल ठीक है राहुल, तेरे एग्जाम चल रहे हैं, बट तेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके एग्जाम नहीं चल रहे हैं, या वो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो क्या तू मेरा उनको कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। हो गया बूमरैंग अप्रोच, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आस्क देम कैन यू शेयर दिस मैसेज इन योर फ्यू ग्रुप्स एंड पीपल। मतलब आप राहुल को बूमरैंग अप्रोच से ये तो बोल रहे हो कि क्या मुझे क्या तेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पार्ट टाइम में स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, उससे एक इनकम जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब राहुल को ना हम एक मैसेज देंगे, राहुल को मैसेज दे सकते हैं, या हम किसी अपने टीचर को दे सकते हैं, या अपने भाई बहन को दे सकते हैं। हम उनको बोलेंगे कि ये मेरा मैसेज है, मैसेज क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक मैसेज है, आप उनको दोगे। और आप उनको सिर्फ आपको उनको सिर्फ इतना बोलना है कि क्या आप ये मेरा मैसेज, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप ऑब्वियसली बात है हर इंसान यहाँ पे कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में होता ही है, ठीक है। तो क्या ये मेरा मैसेज आप अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसको व्हाट्सएप लीड जनरेशन हम बोल रहे हैं, फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। जितने लोगों ने मना कर दिया या नहीं मना किया, या सब पे अप्लाई कर सकते हो ये, कि सर मैं, या भैया या दीदी, या मैं आपको ना एक मैसेज दे रहा हूँ, क्या ये मैसेज आप अपने 2-3 ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। अब कौन सा मैसेज, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, आप हमें यहाँ पे हमें क्रिएट करना है अपना, क्रिएट अ सर्वे हार्ट फॉर्म टू कलेक्ट डेटा। कितने लोगों को समझ में आ गया सर्वे हार्ट फॉर्म डेटा ये सब क्या है। जिनको समझ में आ गया टाइप यस, जिनको नहीं आया नो। अगर सब यस बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, नो बोलेंगे तो मुझे लगेगा हाँ यहाँ पे लाइक देयर आर पीपल हु डोंट नो अबाउट सर्वे हार्ट फॉर्म, कि वो क्या मैसेज है जो हम देंगे, जो ग्रुप्स में सर्कुलेट होगा, और उससे हमें लीड जनरेट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी शूट की हुई है, तो उसका मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन में आपको दिखाता हूँ उसका, सो दैट आपको
प्रॉपर अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से सुनना। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐप है सर्वे हार्ट के नाम से, उसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। कम से कम वो 6 से 7 या 10 मिनट की प्रॉपर प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे फोन की। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन एक बार ध्यान से उसको देखना सो दैट आपको अच्छे से समझ में, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको शेयर कर देता हूँ। डन। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको कौन सा मैसेज आपको सर्कुलेट करवाना है, ठीक है, उन ग्रुप्स में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा आपको कलेक्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सको, ताकि आप उनको बाद में कॉन्टैक्ट कर सको। सो सबसे पहले आपको ये सर्वे हार्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर मतलब आईफोन एंड्रॉइड दोनों में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो ऑलरेडी मैंने एक मैसेज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, दैट इज फॉर्म। फॉर्म पे जैसे सिलेक्ट करोगे आपको नीचे वाला फॉर्म सिलेक्ट करना है, दैट इज साइन अप फॉर्म, जहाँ पे हम डिटेल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ये अभी हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, मान लो हम टाइटल में दे देते हैं, मान लो हम दे देते हैं सोशल मीडिया कोलैबोरेशन। ओके, एक बार चैट बॉक्स में मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया। चैट बॉक्स में बता दो सब चीज़ क्लियर है या कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है क्या देखने में वीडियो? चैट बॉक्स में मुझे बता दो एक बार। वीडियो मैंने अभी स्टॉप किया यहाँ पे। एवरीथिंग इज क्लियर? मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ब्लर हो रहा है या फिर वॉइस कट रही है। क्लियर है? क्लियर है, कोई नहीं। इसकी आपको अगर ये जल्दी में जा रहा है, आपने कोई पार्ट मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना आराम से। ठीक है, थोड़ा सा वो ब्लर होगा क्योंकि जूम पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो ब्लर होना ही होना है। ठीक है। या हम डिटेल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ये अभी हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, मान लो हम टाइटल में दे देते हैं, मान लो हम दे देते हैं सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा टाइटल क्या रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। अभी जस्ट हम इसको, ठीक है, हमने नाम दे दिया इसका क्या, सोशल मीडिया कोलैबोरेशन। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि फिल द फॉर्म टू अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला ये हमें एडिट करना है। यहाँ पे आप लिखोगे फुल नेम, ठीक है, ईमेल को हटा के यहाँ पे आप जो भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो आप करो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको रखना है, ठीक है, दैट इज जो मैंडेटरी है। योर एज, ठीक है, एज के बाद आप ये लिखोगे यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड सामने वाले बंदे का, ठीक है, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। जेंडर में हम यहाँ पे जेंडर हम ना ही पूछे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो जेंडर हम यहाँ पे आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ मेल और फीमेल का, तो दोनों का ऑप्शन रहेगा। तो जेंडर हम हटा देते हैं क्योंकि वो हमें नाम से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे हम डाल सकते हैं योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम उसको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे तो सबसे पहले ऑप्शन नहीं देना, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ऐड अदर ऑप्शन, जिसकी में इसको हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। फुल नेम हो गया, योर एज हो गया, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पे हम डालते हैं योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हमने, जहाँ पे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करेगा। यहाँ पे हम डालेंगे, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जहाँ पे फुल नेम है, फुल नेम के नीचे शॉर्ट आंसर लिखा हो, मतलब बंदा सामने वाला ज्यादा इसका आंसर नहीं कर पाएगा, जैसे उसके पास फॉर्म जाएगा शॉर्ट में ही आंसर कर पाएगा। यहाँ पे योर एज है लेकिन इसके नीचे ईमेल लिखा है, तो इसको भी हम जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिट नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो आप इसको फॉर एग्जांपल आप डिलीट भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। योर कॉन्टैक्ट नंबर, अब अगेन यहाँ से क्लिक प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। हमें चाहिए शॉर्ट आंसर, ठीक है, जहाँ पे हम पूछेंगे योर एज, ठीक है। एंड इसको हम लॉन्ग टाइम करके हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेम हो गया, एज हो गया, योर एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, वो भी एक बार ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हम शॉर्ट आंसर ही लेंगे योर एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है। इसको हम रखेंगे थर्ड नंबर पर, ठीक है। योर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब हमें लेना है कि कॉन्टैक्ट नंबर तो ले लिया, अब इससे हमें पूछना है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल यू, ठीक है। इसके लिए हम प्लस के साइन पे दोबारा क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें लॉन्ग आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में अब यहाँ पे डालेंगे व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जहाँ पे ये लॉन्ग आंसर में अपना जो भी लिखना चाहे लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन हम इससे पूछेंगे, जो कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, वो येस और नो में आंसर दे सकता है कि आर यू
सीरियस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, ऐड ऑप्शन कर सकते हो यहाँ पे यस, और एक और ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आप टाइप कर सकते हो नो। ठीक है, तो ये हमने टोटल कितने क्वेश्चन पूछ लिए, टोटल 6 क्वेश्चन हमने पूछे। टाइटल हमारा सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया फिल द फॉर्म टू अप्लाई, एंड ये हो गया। ये होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा पूरा थीम रहेगा। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह में जाके जो इमेजेस है बैकग्राउंड में वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा चेंजेस मत करना, हो सकता है फॉर्म खराब कर लो। तो जैसा है इसको ऐसे ही रहने देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे, सिंपल आपका फॉर्म हो चुका है क्रिएट। ठीक है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल गया होगा। जैसे मैं कॉपी लिंक पे क्लिक करूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं फॉर्म को एक बार मैं ओपन करूँ, जैसे कि मान लो कि मैं आपका जो मैसेज है, जो भी मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखना कैसे है, कैसे फॉरवर्ड करना है। अभी बस हम सर्वे हट का फॉर्म क्रिएट करना सीख रहे हैं। मान लो आपका जो मैसेज है वो मेरे तक पहुंचा। ठीक है, अब मैं अपने लिंक पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ये फॉर्म क्रिएट किया है। तो जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, लिंक पे क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, फिल द फॉर्म टू अप्लाई, मतलब कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट सर्वे पे आएगा। स्टार्ट सर्वे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से वो मेरी सारी डिटेल्स मांगेगा जो आपने क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ अपनी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 12th पास। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल यू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5 PM। आर यू सीरियस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यस। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे क्लिक करूंगा, वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस क्या बोलते हैं ऐप की तरफ से कि किसी ने आपका फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, अब जैसे मैं डन करता हूँ, ठीक है, डन करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे, अगर मैं बैक आऊँ यहाँ पे, तो मैंने 2 फॉर्म क्रिएट किए। एक तो पहले मैंने जो क्रिएट किया है और एक अभी। और अभी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ऐप को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा ऐप को ओपन करूंगा और इसी पे ऊपर टैप करूंगा, तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा व्यू रिस्पॉन्स 1। जैसे मैं इस व्यू रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा तो वहां पे सारे लोग आ जाएंगे जिस लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया है 15 जून 2024 8:22 पे। अभी मैंने इसको फिल किया है। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा, मेरी सारी डिटेल आपके पास पहुंच चुकी है। मेन क्या पहुंचा है, हमारा नाम, एज और नंबर जिस पे हम कॉल करने वाले हैं। कॉल कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट करोगे। ठीक है, अब इसका लिंक कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, लिंक जैसे सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है। एडिट फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, अगेन आपको सबमिट पे जाना है। सबमिट पे जाने के बाद यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो और उसको एक पर्सनल चैट में आप इस लिंक को सेव कर लो जो हम आगे यूज करने वाले। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये वो मैसेजेस हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया हुआ है जो आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये जितने भी मैसेजेस हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है एक बार आप थोड़ा सा मैं इसको वीडियो को दोबारा प्ले कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेना कि इस सर्वे हट फॉर्म को कैसे यूज करना है इन मैसेजेस में और कैसे सर्कुलेट करना है। अब इस लिंक का यूज कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, ये जो मैसेज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने पर्सनली अभी क्रिएट किया आप लोगों के लिए। जो आप सर्कुलेट करोगे, जो हम बूमरैंग अप्रोच यूज करेंगे, जो लोगों ने हमें मना कर दिया है या जिन लोगों से हम बोलने वाले हैं कि क्या आप हमारे मैसेज सर्कुलेट कर सकते हो आप अपने ग्रुप में, तो ये ओके, तो मैसेज आई थिंक ये ब्लर आ रहा होगा। तो जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो ये मैं मैसेज क्या करूंगा, जब इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल होगी कल मॉर्निंग में, तो इस यूट्यूब वीडियो की, जिसकी मैं सेकंड या सो जब इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे, जितने भी मैसेजेस हैं ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कल मॉर्निंग में हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा क्लियर लास्ट तक सुन लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे क्या क्या यूज करना है, राइट। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा सा मैसेज बनाया कि अनलॉक योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, नीड 50 पीपल, बेनिफिट क्या है, लर्न डिजिटल स्किल्स, मेक मनी बाय सिटिंग एट योर होम, अर्निंग पोटेंशियल 10,000 to 50,000, एनीवन कैन अप्लाई एंड अप्लाई हेयर। अप्लाई हेयर के नीचे आपको क्या करना है, उसी फॉर्म का लिंक आपको अटैच कर देना है और नीचे लिखा है ज्वाइन अस टुडे एंड टर्न योर होम इनटू अ हब ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। और नोट में हमने क्या लिखा है, ओनली लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी वो क्या थी, अनलॉक योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो अगर आप ये मैसेज डाल रहे हो, ठीक है, जो आपकी मेन हेडिंग है कि स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, तो ये जो आप फॉर्म क्रिएट करोगे ना, तो इसका जो टाइटल रहेगा, ठीक है, तो टाइटल में भी आप यही रखो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम आपने टाइटल रख दिया या सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी आपने इसका नाम दे दिया। ठीक है,
तो पहला हो गया हमारा। दूसरा मैसेज क्या हम दे सकते हैं, दूसरा हम दे सकते हैं कि अनलॉक योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स आप कैसे अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। हमने लिखा है नीड 50 पीपल टू कोलैबोरेट, 50 लोगों की जरूरत है कोलैबोरेशन की। बेनिफिट क्या है, लर्न एवरीथिंग अबाउट इंस्टाग्राम रील्स, ए टू जेड आपको इंस्टाग्राम रील्स के बारे में सीखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में ऑलरेडी ए टू जेड सिखाया हुआ है। मेक मनी बाय सिटिंग एट योर होम, अर्निंग पोटेंशियल है, एनीवन कैन अप्लाई, अप्लाई हियर, लिंक दे दिया आपने। और अगेन वही सेम हमने मैसेज यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और क्या क्या हम दे सकते हैं, कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब कोलैबोरेशन करना है मुझे डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए, ये भी बेस्ट मैसेज है, यूज कर सकते हो, जिसमें लिखा है नीड 50 पीपल टू कोलैबोरेट। बेनिफिट क्या है, लर्न एवरीथिंग अबाउट सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा। मेक मनी बाय सिटिंग एट योर होम, अर्निंग पोटेंशियल हो गया, एनीवन कैन अप्लाई, एंड सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे सेम मैसेज है ऊपर वाला, बस हमने बेनिफिट्स हटा दिए ताकि मैसेज थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे हेडिंग है कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल प्रोजेक्ट। अगर आप ये वाला ड्राफ्ट, ये वाला मैसेज बड़ा सा यूज करना चाहते हो, तो आपका जो यहाँ पे सर्वे हार्ट का फॉर्म है, ठीक है, तो इसको भी आप एडिट करके यहाँ से जो हेडलाइन है यहाँ पे आप ये डालोगे कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल प्रोजेक्ट। टाइटल अपने को वही रखना है जो अपने मैसेज के टाइटल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सिंपल ये मैसेज कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे टाइपिंग कर सकते हैं, सेम टू सेम, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, ठीक है। तो सिंपली ये आपको यूज करना है बूमरैंग अप्रोच, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में अपने को ये सर्वे हार्ट का फॉर्म पहुंचाना है, ताकि लोग इसको फिल करें। फिल करने के पास हमारे पास डाटा है, और डाटा है और हम उसको कॉल करके सीधा व्हाट्सएप पे इनवाइट करके प्रेजेंटेशन शेयर कर दे, ठीक है। सो क्लियर एवरीवन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कितने लोगों को क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जो व्हाट्सअप का मैसेज था वो आपको कल मॉर्निंग में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में। क्लियर क्लियर क्लियर। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, प्रोसेस पता चल गया यहाँ तक का हमारा। क्रिएट अ सर्वे हार्ट फॉर्म टू कलेक्ट द डाटा, यहाँ तक पता चल गया। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल है। ये लास्ट स्लाइड है यहाँ की, ठीक है। कॉलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, अब देखो, जितने भी लोग आपके रैंक 5 में जितने भी लोग थे, तो उन लोगों को तो आपने कॉल कर दिया था कोई भी एक अप्रोच लगा के, चाहे वो हेड ऑन अप्रोच हो, जिगजैग अप्रोच हो, या बूमरैंग अप्रोच हो। बट जितने लोग आपका ये फॉर्म फिलअप करेंगे, सर्वे हार्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके पास डाटा आएगा, उनका कॉलिंग नंबर आएगा, टाइम आएगा। तो हो सकता है वो फॉर्म वायरल भी हो सकता है, आपके पास बहुत सारे लीड्स आ जाए। कितने लोगों को ये फील हुआ कि वो फॉर्म ज्यादा अगर सर्कुलेट हो गया तो बहुत सारे लोगों का डाटा आ सकता है हमारे पास, ठीक है। एंड उन लोगों को, सबको लोग को तो हम पर्सनली नहीं जानते, तो उनको हम ये जो हम रैंक 5 वाले लोगों को कॉल करके व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे थे, तो ये सेम फॉर्मूला हम इन पे नहीं अप्लाई करेंगे। इन पे हम क्या करेंगे वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो राहुल ने मेरा फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, मेरा सर्वे हार्ट का फॉर्म फिलअप किया। तो कॉल करूंगा मैं राहुल को, ठीक है। मैं बोलूंगा हेलो, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। वो बोलेगा हाँ जी राहुल, राहुल से बात हो रही है। तो आप सिंपल बोला हाय राहुल कैसे हो आप, सिंपल। वो बोलेगा मैं बहुत बढ़िया हूँ, राइट। सीधा आपको मुद्दे पे आना है कि राहुल आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था एक कोलैबोरेशन के लिए या इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट। पूछना है आपको राहुल से, राहुल आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था जिसमें आपने अपनी डिटेल शेयर की थी कि आप भी ऑनलाइन इनकम क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो बोलेगा हाँ राइट। सो आपको क्या बोलना है, ओके राहुल आपके पास 2 मिनट है, सो दैट मैं आपको सिंपली एक बार ओवरव्यू दे दूं, एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ या जो कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली है क्या। तो राहुल क्या बोलेगा, हाँ हाँ श्योर 2 मिनट है मेरे पास, या 2 मिनट की जगह 1 मिनट बोल सकता हूँ कि राहुल क्या आपके पास 1 मिनट है। सो दैट मैं आपको ना समराइज कर दूं, मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। सिंपल। और अभी कैसे ब्रीफ करना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लास्ट पॉइंट क्या है, ब्रीफ करना है थोड़ा सा, उसके बाद व्हाट्सएप पे इन्वाइट करना है प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए। आप कैसे ब्रीफ करोगे, सिंपल। आपको फॉर एग्जांपल जो मैसेज हमने यूज किया, अगर वो कोलैबोरेशन वाला फॉर्म उसने भरा है, तो हम कोलैबोरेशन वर्ड यूज करेंगे। अगर उसने ऑनलाइन इनकम वो क्रिएट करना चाहता है, तो हम ऑनलाइन इनकम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे उसको ब्रीफ करेंगे कि, तो क्या राहुल आपके पास 2 मिनट है, सो दैट मैं आपको ब्रीफ कर दूं इस कोलैबोरेशन के बारे में या इस ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो बोलेगा हाँ हाँ है। तो राहुल मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट यूज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है।
राहुल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे एक कम इन्वेस्टमेंट में हम बहुत ज्यादा एक अच्छी इनकम को ग्रो कर सकते हैं डिजिटली सोशल मीडिया पे काम करके, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट पे मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा ओवरऑल इंडिया से लोग इसमें एनरोल हैं और यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो इस पे मेरे साथ काम करे और महीने का 10 to 15,000 एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करे। तो मुझे बता दो राहुल, क्या आप इंटरेस्टेड हो? बिकॉज आपके जैसे राहुल बहुत सारे लोगों ने मेरा फॉर्म फिलअप किया है और मुझे सीरियस लोगों की जरूरत है, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो। अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है। अब राहुल क्या बोलेगा, अब उसको राहुल को आइडिया भी लग गया, अच्छा एक ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी दिस एंड दैट सोशल मीडिया ये वो। तो राहुल बोलेगा हाँ मुझे डिटेल शेयर करो। तो राहुल को आपको क्या बोलना है, तो ये मेरा राहुल है, राहुल नंबर है, आप इसको सेव कर लो, अपना नाम बता देना। इस एक्स नेम से आप मेरा नंबर सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम से मैसेज कर दो, हाय, और अपने नेम से मुझे मैसेज कर दो, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ ये जिसने मुझे मैसेज किया है ये डिटेल के लिए मैसेज किया है। तो राहुल क्या करो, आप मेरा नंबर सेव करो, मुझे व्हाट्सएप पे हाय प्लस अपने नेम के साथ मैसेज कर दो, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही बोलना है। क्लियर है गाइस? सेम ये स्टेप से हम चले। डू यू हैव 2 मिनट सो दैट आई कैन ब्रीफ यू? क्या मैं आपको, आपके पास 2 मिनट है राहुल, सो दैट मैं आपको शॉर्ट में समझा सकूं? ब्रीफ करना है एंड इनवाइट ऑन व्हाट्सएप फॉर प्रेजेंटेशन वीडियो। वो राहुल वो पूछ सकता है राहुल, अच्छा इसमें ऐसा है क्या, इसमें ये है क्या, वो है क्या। ज्यादा नहीं बोलना। घर में आते हैं ना लोगों की शादी होती है, शादी का कार्ड देने आते हैं, तो जो आपको कार्ड देता है आप उससे ये बोलते हो क्या कि जो शादी में रसगुल्ले होंगे कि नहीं होंगे, अच्छा शादी में डीजे होगा कि नहीं होगा, शादी में बिरयानी होगी, ये पूछते हो क्या? नहीं पूछते ना। वो इनविटेशन देने आया है, दे के वो निकल जाता है जल्दी से, हरी जल्दबाजी में रहता है, वो जल्दबाजी में रहता है, ठीक है। आप ये तो नहीं पूछते कि शादी में ये रहेगी वो रहेगी, नहीं। तो आपको भी कॉल पे यही करना है, ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करनी, सिर्फ ओवरव्यू देना है, उसको व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है कि भाई तू शादी में आ, व्हाट्सएप पे सीधा वहां हम बात करेंगे, इसलिए क्या करनी है। क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब उसके बाद मैं जल्दी से आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया पिछले 1 घंटे के अंदर। पूरा लीड जनरेशन जो हमारा मेन था, लीड जनरेशन कैसे करना है हॉट मार्केट से, और बात कैसे करनी है उनसे एक्चुअली में, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को? ओके। तो थोड़ा हम भी अब कॉपी पेन उठा लेते हैं सो दैट आपको मैं कैलकुलेशन बता सकूं, ठीक है, वेरी इजीली। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया, एवरीवन कैन अप्लाई, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, थोड़ा सा ये ब्लर रहेगा आई थिंक, मेरे ख्याल से रहना तो नहीं चाहिए बट फिर भी है, बट आप लोग सिर्फ नंबर्स पे फोकस करो, नंबर से आपको समझ में आएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमें 50,000 हिट करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। नाउ अगर मुझे 50,000 हिट करना है तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ आप लोगों के पास कौन कौन सा पैकेज है। किसी ने ब्रॉन्ज पैकेज से एनरोल किया तो बी टाइप कर दे, सिल्वर से किया तो एस, गोल्ड से किया तो गोल्ड, प्लेटिनम डायमंड, ओके मिक्स है, ठीक है। तो सपोज करता हूँ आप लोग बिगनर हो और मैं दो कैटेगरी लेके चलता हूँ, ब्रॉन्ज और दूसरी सिल्वर, ठीक है। बाकी जो गोल्ड पे, प्लेटिनम पे, डायमंड पे है उनका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी एक एडवांटेज में रहेंगे, ठीक है, उनके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। मैं ब्रॉन्ज और सिल्वर के लेके चल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक यहाँ पे मुझे ज्यादा वो दिख रहे हैं। ब्रॉन्ज पैकेज, अगर हमारे लिंक से कोई ब्रॉन्ज पैकेज में एनरोल करता है, ठीक है, तो उसको कितने का कमीशन जाता है? 800 रुपीज का, ठीक है। ये हम कल डे 1 में बात कर चुके हैं परसों, ठीक है। तो जिन लोगों को सर के ऊपर से जा रहा है वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, ठीक है। सिल्वर पे जाता है हमारा 1800 रुपीज, ठीक है। तो पहले ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ब्रॉन्ज से मुझे 50,000 रुपीज की इनकम क्रिएट करनी है, यानी कि 50,000 रुपीज डिवाइड बाय 800, तो कितना होगा बताओ कैलकुलेट करके, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन है यहाँ पे मैथ का स्टूडेंट? मैं तो नहीं हूं, जो है बताए चैट बॉक्स है। हमें कितनी सेल्स की जरूरत पड़ेगी? 50,000 अचीव करना है, पर सेल पे हमें 800 रुपीज आ रही है, कोई लिख रहा है 40, कोई कह रहा है 80। ये क्या बात हुई? मैथ नहीं आ रही आप लोगों को यार। 50,000 डिवाइड बाय 800, इट्स 62। 62 सेल्स हमें चाहिए होगी, किसकी? ब्रॉन्ज पैकेज की। समझ गए? जितने लोग ब्रॉन्ज पैकेज से एनरोल किए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को करनी है 62 सेल्स, कितने टाइम में करनी है? 90 दिनों के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। आपको 1 महीने में करना है, आप 1 महीने में इसको कंसिडर कर सकते हो। तो 90 डेज में मैं करने कितने? 62 सेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 3 मंथ्स का। हम लेते हैं अब इस 90 डेज को, हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज।
तो अगर 90 दिनों में 62 सेल्स चाहिए तो 30 दिनों में कितनी सेल्स चाहिए? करो डिवाइड, 62 डिवाइड बाय 3, दैट इज 20.6, मतलब 20 सेल्स चाहिए हमें। 20 सेल्स पहले महीने में, 20 सेल्स दूसरे महीने में, 20 सेल्स तीसरे महीने में, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? अब 30 डेज में हमें चाहिए कितनी? 20 सेल्स, ये चाहिए मैं 30 डेज में। अब 30 डेज को भी डिवाइड कर दो 4 दे, मतलब 30 दिन में हमारे पास 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में होता है 7 दिन, मतलब 1 वीक। सेल्स को भी हम डिवाइड करेंगे, एक महीने में 20 सेल चाहिए तो एक हफ्ते में कितनी सेल चाहिए? अप्रोक्स अप्रोक्स 7 सेल्स। मतलब कि 7 दिन में 7 ब्रॉन्च की सेल्स। कितने लोगों को समझ में आ चुकी? अगर 50,000 हिट करना है नेक्स्ट 90 डेज में, तो जितने भी लोगों को ब्रॉन्च पैकेज से एनरोल किए, तो आप लोगों को एक ब्रॉन्च पैकेज डेली आपको प्रमोट करना होगा, आपको एनरोलमेंट वहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब डेली 7 दिन में 7 सेल, अब एक दिन में एक निकल रही है, एक किसी दिन नहीं निकलेगी, आपको कुल मिला के 7 दिन में 7 ब्रॉन्च की सेल निकालनी है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि एक दिन निकली एक दिन नहीं निकली तो कोई बात नहीं, उस दूसरे दिन 2 निकाल दो। मान लो 3 दिन फिर नहीं निकली, लास्ट आखिरी दिन 4 निकाल दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब 7 दिन में 7 सेल करनी है। अब एक सेल करने के लिए मान लो मुझे 10 से 20 कॉलिंग करनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। चाहे वो आपके 5 रैंक वाले लोगों को आप कॉल करो, या जिन्होंने आपका फॉर्म फिलअप किया है आप उनको कॉल करो, ठीक है। आपको क्या करना है? मान लो एक सेल निकालने के लिए मैं ले सकता हूँ रेशियो कि अगर आप 20 कॉल करो तो आपकी एक ब्रॉन्च की सेल आ जाए। एक्सपर्ट लेके चल सकता हूँ, बता दो चैट बॉक्स में। क्लियर है? 20 कॉल अगर मैं करूँ, 20 लोगों को अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊँ, व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूँ, तो एक ब्रांच की सेल आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप डेली 20 कॉल करो तो क्या अचीव नहीं हो पाएगा आपका 50,000 रुपीज 3 मंथ्स के अंदर? बताओ यस और नो इन द चैट बॉक्स। सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है बॉस। यस यस यस, क्विकली क्विकली, 9:20 हो गए, वी हैव टू समर समर अप, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मुझे सिल्वर पैकेज के बारे में बताने की जरूरत है, सिल्वर का भी आप निकाल सकते हो सिंपल। सिल्वर का निकल सकता है या बताऊं? बताओ जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। जरूरत है या सिंपली आपको ऐसे डिवाइड कर देना है? अच्छा जरूरत है, चलो ठीक है। 50,000 90 डेज, 50,000 डिवाइड बाय 1800, ठीक है। तो कितनी सेल निकालनी पड़ेगी हमें? 27 क्लोजिंग या 26? क्विकली क्विकली चैट बॉक्स में। देखो मेरा हाथ मेरे फोन पे जाए कैलकुलेटर में, उससे पहले आप लोग टाइप कर देने चाहिए, ठीक है। 27, लेट सपोज 30 चाहिए, ज्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। हमें चाहिए 30 सेल्स कितने टाइम में? 90 दिनों के अंदर, मतलब कि 30 डेज में 10 सेल्स, नेक्स्ट 30 डेज में 10 सेल्स, नेक्स्ट 30 डेज में 10 सेल्स, टोटल ये हो गई हमारी 30 सेल, ये हो गई हमारे 90 दिन, ठीक है जी, क्लियर है? अब एक महीने में कितने चाहिए थे हमें? 10 सेल चाहिए, ठीक है। अब इसको भी हम वीक में डिवाइड कर लेंगे, तो एक वीक में कितनी चाहिए हमें? लगभग लगभग 3 सेल चाहिए हमें एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट में नहीं जा रहा हूँ मैं, एक उसको क्या बोलते हैं, मैथ में बचपन में सीखा था ना हमने, फिगर आउट करना या क्या करना मुझे याद नहीं है। एक वीक में हमें चाहिए 3 सेल, तो एक सेल निकालने के लिए मान लो आपको करनी पड़ी है 20 कॉलिंग, तो 3 सेल निकालने के लिए आपको करनी पड़ेगी 60 कॉलिंग। मतलब अगर 60 कॉल करते हो कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। एक दिन के अंदर नहीं करना हमें, हाँ राउंड फिगर बोलते हैं उसको। एक दिन के अंदर 60 कॉल नहीं करना, 7 दिनों के अंदर अगर आप 60 लोगों को प्रेजेंटेशन लीड्स गुरु दिखाते हो तो आप इजीली 3 सेल निकाल लोगे, आपका एक वीक का हो गया पूरा। इसी तरीके से आप अगर 90 डेज तक ये फॉलो करते हो, आपका सिंपली 50,000 रुपीज अचीव हो जाएगा। क्लियर गाइस?
Just type clear in the chat box. सी वैसे तो मेरे 10th बोर्ड में मेरे मैथ्स में 92% आए थे, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ अभी, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेशन पार्ट मेरा वीक हो चुका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसका पढ़ाया हुआ कुछ काम नहीं आ रहा अभी मुझे। ओके, सो कैलकुलेशन पता चल गया, जस्ट क्लियर 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 क्लियर। अब मैं दिखाता हूँ कि वीडियो कौन सी शो करनी है, ठीक है। बिकॉज जिन लोगों ने कल आए थे जो सेशन में, आप लोगों को तो पता है कि किस वीडियो को शेयर करने, तो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो नहीं नहीं, ये डैशबोर्ड आपका नहीं है। हाँ, सो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। आपका एफिलिएट पैनल है, आपका पूरा लॉगिन करते हो लीड्स गुरु के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है मार्केटिंग टूल्स में। मार्केटिंग टूल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही प्रेजेंटेशन वीडियो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन वीडियो का ये रहा लिंक। आपको आप इस लिंक को कॉपी करके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हो, और आपके सामने ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इसकी मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन वीडियो है जिसमें मैं हूँ और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोर्सेज को, कमीशन स्ट्रक्चर को, सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इस पे व्यूज देखोगे तो अप्रोक्स 7,40,000 इस पे व्यूज हैं। क्लियर हो रहा है? ये आपको वीडियो यूज करनी है, जो भी हमने बातें की, कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ, या राहुल भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बताइए मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पकड़ा दो राहुल भैया कोई वीडियो, ठीक है। बाकी उसके बाद कुछ नहीं करना, मैं छोड़ दो। वो फॉलोअप का पार्ट है, फॉलोअप कभी सीखेंगे आराम से, बट दिस इज ऑल यू नीड। ज्यादा साइंस, रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है, हमें हॉट मार्केट के लोगों में काम करना है, सिंपल कॉलिंग करनी है और उतना कैलकुलेशन निकालो, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 50,000 तो ज्यादा हो गया, तो 3 मंथ्स भी तो ज्यादा टाइम है ना आप लोगों के पास। ऐसा तो नहीं मैंने एक दिन में बोला 50,000 अचीव करने के लिए। 3 मंथ्स इज अ लाइक ज्यादा टाइम है। और आप अब थोड़ा सा वो फील करो कि 2 दिन में आपने इतना सीखा है, तो 3 महीने तक और भी तो ट्रेनिंग्स होंगी मेरी, वहां पे भी तो और सीखोगे ना आप सारे के सारे। ऐसा थोड़ी कि मैंने आपको खुले सांड के लिए छोड़ दिया, जाओ भागो मार्केट में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको चीजें सिखा भी तो रहा हूँ ना मैं, स्टेप बाय स्टेप, राइट। एंड एक और चीज मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूं, आपको क्या क्या चीजें और देखने की जरूरत है इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग्स मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो आप जाएंगे अपने जस्ट के मैं सेकंड, ट्रेनिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। ट्रेनिंग पे जाने के बाद आपको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सारी चीजें तो मुझे सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक है लीड स्कोर मेंटोर, ये जो ग्रीन कलर का है ना, लीड स्कोर मेंटोरिंग सीरीज 2.0, ठीक है। इसको देख लेना, यहाँ की ट्रेनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी भी ट्रेनिंग है और बाकी लोगों की भी ट्रेनिंग है जो लीड स्कोर में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देखो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे ना, तो आपको मिलेगा ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक प्राइवेट प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, जिसमें ऑलमोस्ट 58 लोगों की ट्रेनिंग है, उनके जर्नी के बारे में, कि कैसे उन्होंने 50,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में कैसे बनाने, वो नहीं, अगले 1 महीने में 2 से 3 लाख रुपए कैसे बनाने, वो उसमें पता चलेगा आपको, जो लोगों ने ऑलरेडी बनाया है, मेरे स्टूडेंट्स ने, ठीक है। क्लियर 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 गाइज, जस्ट टाइप ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें, एंड सारी चीजें हमने अच्छे से सीख लिया है यहाँ पे, राइट। ठीक है, जिनको भूख लगी थी, जिनको नींद आ रही है, वो लोग चले गए सेशन से, जितने भी लोग सीरियस हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं। गुड, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो की ट्रेनिंग का भी लिंक आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, डे 1 की ट्रेनिंग का लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। लिंक प्लीज देखो, यहाँ फिर से लिंक प्लीज करने लग गए, मैं लो फिर से मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये शेयर की मैंने स्क्रीन। आप यहाँ पे जाओगे कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। कम्युनिटी पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ गया सबसे पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करते ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको डे 1 की ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड डे 2 का ट्रेनिंग का लिंक भी कल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 ऑल क्लियर, ओके। सो पिछले 1.5 घंटे में जो भी चीजें समझ में आई, सबसे बेस्ट पार्ट क्या था आपका, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोगों के कैमरा ऑन है, आई अप्रिशिएट यू ऑल, ठीक है। थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ, पूरी जो ट्रेनिंग 1.5 घंटे में सीखी आपने, सबसे एक बेस्ट पार्ट क्या था। आई नो बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बट
व्हाट वाज द वन पार्ट? ओके, कैलकुलेशन, एवरी पार्ट, लीड जनरेशन, हॉट मार्केट, स्पेसिफिक थोड़ा बताओ राहुल भैया। ओके, zigzag अप्रोच, ओके 3 अप्रोचेस, इनकम, सर्वे हार्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, लीड जनरेशन। दैट्स ग्रेट। बूमरैंग, बूम, फॉर्म मेकिंग। देखो यही बेनिफिट होता है जब आप एक ऐसे पर्सन से सीखते हो ना जो, देखो अब वही बात होगी ना कि आप ड्राइविंग उस पर्सन से सीख रहे हो जिसने ड्राइविंग कभी की ही नहीं, तो वो आपको सिखा पाएगा? द आंसर इज नो। तो आपको एक ऐसा पर्सन सिखा रहा है जिसको 5 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग में, लोगों को ट्रेन करने का। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मैं ट्रेन कर चुका हूँ। मेरे बना जो सिखाए हुए स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख 2 लाख नहीं, 50-60 लाख पे वो लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो जो कम टाइम में ज्यादा आपको डिलीवर कर सकता है। आई हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। ठीक है, सो मेक श्योर, कल की तरह मेक श्योर आप इस सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था आप अपनी स्टोरी पे शेयर करो। ठीक है, अच्छे से प्रोफेशनल वे में, ताकि जो लीड्स हैं, जो आपके लोग हैं, वो आपको देखे तो वो भी थोड़ा इंस्पायरिंग फील हुए कि कहाँ वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग कहाँ इस सेशन को, ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, सो टिल द टाइम, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ठीक है, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर 2 days वर्चुअल बूट कैंप। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, और भी सेशंस होंगे जिसका ट्रेनिंग का लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा। बट टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय। जो भी चीज सिखाए उसको आपको अप्लाई करना है। इट्स टाइम टू से, मतलब होता है ना, अलविदा करने का समय आ चुका है। राइट, राइट। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।